परमेश्वर ने प्रकट किया है और वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, बी नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज डिवाइसेस। तो एक विश्वासी के जीवन में वचन का या परमेश्वर के जो ब्लेसिंग्स हैं उनका इग्नोरेंस या उसको नहीं जानना हमारे लिए काफी हमारे लाइफ के लिए एक लिमिटेशन को लेकर आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज जो सेकंड पार्ट हमारा, लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने कुछ पोर्शंस को आपके साथ शेयर किया, उसका रिमेनिंग पार्ट कंक्लूड करने के लिए आज जो कुछ होली स्पिरिट ने उनको इंस्पायर किया वो आपके साथ शेयर करें, और ये टाइम उनके लिए है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से उसने अवसर दिया। और पिछली बार आप में से बहुत लोग नहीं थे और हम अपनापन के बारे में बात कर रहे थे पिछली बार कि अपनापन क्या होता है संसार का। और संसार क्या है, संसार मन के आधार पे चलता है और मन जो है द्वंद पर खड़ा होता है, इस बात को मैंने बताया था। और संसार जो है वो द्वंद पर, विपरीत के बल पर खड़ा है। सारा संसार विपरीत के बल पर खड़ा होता है। और संसार का मतलब मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ। संसार मतलब ये दुनिया का जो मेला, जो मीना बाजार लगा हुआ है हमारे चारों ओर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हमारे मन का फैलाव जो है वो संसार है। और वही हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि मन सब वस्तुओं में धोखा देने वाला है। और धोखा देने वाला दूसरों को भी और खुद को भी। और मन जो है वो हमें धोखा देता है, अपनापन का धोखा। उसके बारे में मैंने बताया था कि संसारिक अपनापन कैसा होता है। और मनुष्य वास्तव में अपनेपन की ही तलाश करता है, हर जगह अपनेपन की तलाश है। लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते हैं और देखते हैं दुनिया में चीजों को, और वो अपनापन कहीं खो जाता है। कुछ बातें हो जाती, कुछ ऐसी हो जाती चीजें, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आत्मा के बारे में स्पष्ट लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैंने बताया था पिछली बार की संसार की जो भलाई और बुराई है वो सिक्के के दो पहलू के समान होती है, लेकिन आत्मा में कोई दूसरा पहलू नहीं है इस वचन के अनुसार। क्योंकि ऐसा लिखा है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कुछ नहीं। मतलब विपरीत के बल पर प्रेम खड़ा नहीं होता है। प्रेम एक स्वभाव है। उसके लिए हम मनन कर रहे थे, कुछ बातों को मैंने बताया था कि कैसे मनुष्य अपने अहंकार से तुच्छ होता चला जाता है। मैंने बताया था कि हम ब्रह्मांड में चले जाते हैं, फिर हम बताते हैं हम पृथ्वी के हैं, पृथ्वी में जाते हैं, फिर हम बताते हैं हम एशिया के हैं, फिर हम बताते हैं कि हम इंडिया के हैं, फिर हम बताते हैं। ऐसे करते करते हम मोहल्ले में आ जाते हैं, फिर घर में आ जाते हैं। ऐसे अपने आप को छोटा बनाते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद इतने सारे डिनोमिनेशंस क्यों खड़े हैं आज? इसीलिए खड़े हैं कि अरे हमारे चर्च में तो आत्मा आता है तो हम उल्टी करते हैं। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, और दुष्ट आत्माएं निकलती है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे पवित्र आत्मा हमारे चर्च में तो गिर जाते हैं, हमारे चर्च में पीछे गिरते हैं, हमारे चर्च में तो आगे गिरते हैं, हमारे चर्च में तो ऐसा होता है, हमारे चर्च में तो आंसू ही आंसू सब रोने लगते हैं। कोई बोलता है हमारे चर्च में तो सब हंसने लगते हैं। तो अलग अलग प्रकार से अपने आप को हम विशेष समझने के चक्कर में बाकी लोगों से अलग होते जाते हैं और तुच्छ होते जाते हैं। ये मन का जाल है जो हमें तुच्छ बनाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था, वो इसी तरह से होते तो जाते हम तुच्छ हैं, लेकिन बताते अपने को हम सबसे महान है। समझते हम अपने को महान है कि हमारा ऐसा है, हमारा ज्यादा अच्छा है। हर चीज को हम ऐसा समझने लगते हैं। तो यही संसार में ये मन की बातें हैं। तो मन हमें धोखा देता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था मैं, एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर वहां पर थे, और उन्होंने अपनी क्लास में घोषणा की कि इस पूरे विश्व का सबसे अच्छा प्रोफेसर मैं हूँ, सबसे महान प्रोफेसर मैं हूँ। उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी। तो बोले कि बच्चे लोग पूछे कि ऐसे कैसे सर आप बोल रहे हैं? तो बोले कि पूरे विश्व में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है, सबसे महान यूनिवर्सिटी कौन है?
तो बोले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहीं के छात्र थे तो वो महान बताएंगे ही। तो उन्होंने बोला कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। तो उन्होंने बोला कि इस यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा सब्जेक्ट और सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है। तो वो दर्शन शास्त्र के ही स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बोला सर दर्शन शास्त्र फिलोसफी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है और सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने बोला कि और दर्शन शास्त्र का सबसे अच्छा प्रोफेसर कौन है। तो बोले सर आप हैं। तो बोले कि तो फिर मैं विश्व में सबसे महान हूँ कि नहीं। तो बोले हाँ सर आप ही सबसे महान हो। लेकिन मन हमें तोड़ता है, बाकी लोगों से तोड़ता है। हम स्पेशल होने के चक्कर में बाकी चीजों से हट जाते हैं। पृथ्वी एक नीला मोती के समान है, और उस पे आप जो नक्शे देखते हैं ऐसा नक्शा कहीं भी नहीं है पृथ्वी पर। ये राजनीतिज्ञों के द्वारा खींची गई लकीरें हैं। पृथ्वी को खुद मालूम नहीं कि कहाँ से इंडिया शुरू होता है और कहाँ पाकिस्तान खत्म होता है और कहाँ अफगानिस्तान शुरू होता है। लेकिन ये बातें मनुष्यों के द्वारा हमारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा ये सारी बातें हम करते हैं। लेकिन देखा जाए तो परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य और परमेश्वर सारे मनुष्य उसकी दृष्टि में बराबर हैं, और सब देशों के लोगों से वो समान प्रेम करता है। कोई उसकी दृष्टि में विशेष नहीं है। और इसी बात को मैं कह रहा था, मन हमें तुच्छ बनाता जाता है, छोटा करता जाता है। हमें स्पेशल होने के चक्कर में, विशेष होने के चक्कर में अपने आप को दूसरों से काटते इतने तुच्छ हो जाते हैं कि वो बोलते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो मन हमें ऐसा तुच्छ कर देता है कि फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ इतना ही है कि अब हमें किसी नदी तालाब सरोवर की जरूरत नहीं है डूबने के लिए, चुल्लू भर काफी। इसका और कोई मतलब नहीं है, इसका हवत का मतलब हम इतने छोटे हो गए, इतने तुच्छ हो गए कि चुल्लू भर पानी में डूबा जा सकता है। तो इसी बात को, खैर ये मेरा विषय है, इसलिए मैं इस बातों को बताता हूँ। और सबसे पहले मैं मत्ती उसका 13 अध्याय निकालें, और नीलिमा आज पढ़ने में सहायता करेंगी। स्क्रीन आज छोटा है इसलिए हम दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। मत्ती 13 अध्याय उसका 34, और उसके बाद निकाल लें मरकुस 4 अध्याय उसका 33 और 34। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि अब मरकुस 4 उसका 33 और 34। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। यहाँ लिखा है मत्ती में, जैसा हमने पढ़ा कि वह उनसे दृष्टांतों में बात किया करता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ न कहता था, ऐसा लिखा है। ये यीशु मसीह का एक स्टाइल है बात करने का। और मरकुस में हमने पढ़ा, उसका 34 पद पढ़े, 4 का 34। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। वह उन्हें इस प्रकार के अनेक दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार उन्हें वचन सुनाता, और उनका अर्थ उन्हें एकांत में बताता था, ऐसा लिखा है। एकांत में बैठकर, जब हम एकांत में बैठकर यीशु मसीह से बातों को समझते हैं, तो ये यीशु मसीह का एक स्टाइल है प्रचार करने का। और दृष्टांत का अर्थ है किसी आध्यात्मिक अर्थ को सरल कहानी के द्वारा बताना। इसलिए मैं कुछ छोटी छोटी बातों को आपसे कहता हूँ, तो आप उन कहानियों पर न लटके, लेकिन उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें, उस पर मनन करें। जैसे कि हमें अ, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो हम शरीर के लिए ताजा भोजन चाहते हैं कि सड़ा गला भोजन खा लेते हैं। नहीं खाते ना, सड़ा गला भोजन हम नहीं खाते हैं, बासी भोजन हम नहीं खाते हैं। ताजा फ्रेश बनता है तो एकदम सब टूट पड़ते हैं, वाह क्या बात, खुशबू और ये और वो। वही भोजन 2 दिन बाद देखो, यार मैं नहीं खाती, अरे मैं नहीं खाता, रहने दो, ये है वो है, अरे किसी को दे दो। ये सारी बातें वहां पर होने लगती है। लेकिन आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं?
आत्मा के लिए बासी चल रहा है, जो चल रहा है प्रचार सदियों से वही सुनते आ रहे हैं, चर्च में बैठे हैं, ऊँग रहे हैं। कोई नई बात कोई करता है तो नींद टूटती है, झकझोरा जाता है इंसान को। और यीशु मसीह ने मत्ती 19 मत्ती 9 उसका 17 में कहा है, अ, नया दाखरस जो है नई मशकों में भरा जाता है। और उसी को आप पाएंगे मरकुस 2 उसका 22 में भी है, लूका 5 उसका 36 से लेकर 39 तक भी है। एक बार पढ़ देंगे नीलिमा उसको। लूका 5 उसका 36 से 39। फिर उसने उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। यहाँ पर स्पष्ट प्रभु यीशु ने कहा कि नए दाखरस को नई मशकों में भरा जाता है। और कोई भी जैसे नए पुराने कपड़े में जो जरा जीर्ण हो चुका है उसमें टाट का पैबंद नहीं लगाता। ये मन हमारा चालाक है, ये सदियों पुराना है। मनुष्य का चित्त एक समान है, हर मनुष्य का मन एक समान हो गया है, उस मामले में सब लोग बराबर हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि हम उस पर विश्वास किए तो उसने हमें नया जन्म दिया, नए सिरे से जन्म दिया। और मसीह यीशु में हमें नई सृष्टि बनाया है, इसलिए हमारा स्वभाव जो है आत्मिक स्वभाव है। यहाँ पर लिखा है कि नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। तो हमारे मन को हमें नया करना है, आत्मिक स्वभाव में हमें नया होना है, तब हम नई शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। नहीं तो क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बोला, शरीर के लिए बासी भोजन हम नहीं करते, फ्रेश ताजा खाना चाहते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम चिंता नहीं करते। जो चल रहा है बस चल रहा है, वही लाजर मरियम और वही शद्रक मेशक अबेदनगो, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो आगे प्रकाशनों में जाना है हमें, आत्मा की बातों को सीखना है। चर्च में बैठे बैठे लोग जितना सोते हैं, एक अध्ययन किया है मनोवैज्ञानिकों ने, उतना और कहीं नहीं सोते हैं। तो ये जो मीठे मीठे संदेश हैं उससे नींद लोगों की गहराती है। क्यों गहराती है? क्योंकि मीठे मीठे संदेश जो है नींद से झकझोरते नहीं हैं। मीठे मीठे संदेश जो हैं वो नींद में लोरी बनकर सहयोग कर रहे हैं, लोरी बनकर। जैसे सो जा राजा बेटा, सो जा राजा बेटा, सो जा राजा बेटा, सो जा राजा बेटा, वही चल रहा है। ये रिपीटिशन है, बोरियत है। राजा बेटा जो सो गया है उसकी माँ कोई लता मंगेशकर नहीं हो गई है जो लोरी सुना रही है। वो रिपीटिशन से बचना चाहता है, वो बच्चा रिपीट होके बार बार राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, उसका दिमाग पक जाता है और बोर होके वो सो जाता है। तो ऐसे ही आज समाज की हालत हो रही है। नींद से जगाने वाला कोई चाहिए, कोई क्रांति चाहिए, नया रेवलेशन चाहिए। और कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो उसने हमारे जीवन के लिए की हैं उसको कैसे हम प्राप्त करें अपने जीवन में। जो कुछ लिखा हुआ है वो हमको लिटरल क्यों नहीं दिखाई देता, वो बातें क्यों नहीं प्रकट होती है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को तुम मेरे नाम से निकालोगे, मुर्दों को तुम जीवित कर सकते हो। इन बातों को हम देखते क्यों नहीं अपने जीवन में? जब हमने विश्वास किया है तो बस लोरी सुन के सो रहे हैं हम। इसलिए लिखा है कि नया दाखरस नई मशकों में, क्योंकि नया हमको चाहिए मन। और पिछले बार मैंने उन्हीं बातों को बोला था कि मनुष्य मन के तल पर जीता है, भले और बुरे, बुरे के साथ अच्छे के साथ हम अच्छे हैं, प्रेम से बोलोगे तो गर्दन काट के आपके रख देंगे, लेकिन दादागिरी करोगे तो ठीक नहीं होगा। मतलब दोनों प्रकार का स्वभाव, मतलब आप हो जीरो। इस बात को मैंने बताया था। कई लोग बोलते हैं कि हम भले के साथ भले हैं, बुरे के साथ फिर हम भी बुरे हैं।
विश्वासी और उसमें कोई अंतर नहीं है। आप विश्वासी को ईंट ईंट मारोगे तो ईंट का जवाब आपको पत्थर से जरूर मिल जाएगा। तो अच्छा वास्तव में वही है जो बुरे के साथ भी अच्छा है, और बुरे के साथ भी अच्छा तभी हुआ जा सकता है जब वो हमारा स्वभाव हो। लेकिन दुनिया के दस्तूर पर हमारा मन चल रहा है, और दुनिया बहुत पुरानी है, जब से दुनिया चली आ रही है वही वही बातें हैं, वही वही बातें हैं, वही वही बातें हैं। ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा ही होगा, और हम भी यही मान के बैठे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन स्पष्ट कहता है कि तुम इस संसार के नहीं हो, संसार में से मैंने तुम्हें चुन लिया है, और इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता। इसलिए अब दुनिया में कहावत चल रही है कि भाई कर भला तो हो भला, लेकिन वचन में ऐसा कहाँ लिखा है? कर भला तो हो भला, ये दुनिया में खैर चलता भी है, होता भी है, लेकिन कई बार कर भला तो हो बुरा भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि लिखा है कि तुमने भलाई करके घूसे खाए तो अच्छी बात है, बुराई करके तुमने घूसे खाए तो क्या बेकार है, वो तो हर कोई खा रहा है। कई बार भलाई का करने के बदले हमारे लिए बुराई भी उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है आत्मिक जगत में, लेकिन उसका प्रतिफल हमारे लिए आसमान पर है। यहाँ हम प्रतिफल ढूंढने तो हम अभागे हैं, लिखा है। यदि हम इसी संसार में परमेश्वर से सारी बातों की आशा करें तो हम सब बातों में अभागे हैं, ऐसा लिखा है। और इसीलिए दुनिया में क्या कहते हैं अपनापन के बारे में, लोग एक दूसरे से संबंधित होने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? कहीं पोल ना खुल जाए, सामने वाले के पास भी वही है, अपने पास भी वही है, अपन अपना उस क्षमता को जान रहे हैं कि भाई। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम पृथ्वी के शक्कर हो, क्योंकि ज्यादा मीठा में कीड़े लगते हैं। ये आपका अनुभव भी है, हमारा भी अनुभव है, सबका दुनिया में यही अनुभव है। तो दुनिया अनुभव के आधार पर चल रही है, सांसारिक अनुभव के, वचन के अनुसार नहीं चल रही है। नमक जो है वो सड़ाहट को मारता है, और तुम पृथ्वी के नमक हो, ये हिडन पीपल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताता है, संसार के जो छिपे हुए लोग हैं। आप एक भजिया, तो सब लोग भजिया समझते हैं, आप लोग पकोड़ा कोई भी एक बताएं। जी। हेलो। हाँ, पकोड़ा आप लोग समझते हैं, सब लोग खाए हैं। भजिया खाए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भजिया बोलते हैं। भजिया को यदि आप तोड़ें खाने के लिए तो उसमें से क्या बाहर आता है? मिर्ची, धनिया पत्ती, और जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें डला है वो सब आपको दिखाई देगा, है ना? लेकिन जब हम भजिया को खाते हैं, पकोड़े को खाते हैं, तो स्वाद हमें किससे आता है? उसमें नमक ना हो तो कोई स्वाद नहीं आता। सब कुछ दिखाई देता है, उसमें प्याज डला है, उसमें ये डला है, उसमें वो डला है, सब सारा सब कुछ आपको दिखेगा भजिया को तोड़ोगे तो। लेकिन दिखाई जो चीजें दे रही है, नमक कभी आपको नजर उसमें नहीं आएगा, नमक नजर नहीं आता। लेकिन सारा स्वाद नमक के कारण है, आपकी टेस्ट मनी के कारण है, टेस्ट जो है नमक के कारण है। आपकी गवाही जो है संसार में स्वाद को लाती है। जब आप गवाही देते हैं, यीशु मसीह की गवाही देते हैं और उसके नाम के लिए खड़े होते हैं, तब संसार में स्वाद आता है। जब लोग दुखी और परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, जीवन से निराश रहते हैं, तब आप उनके पास जाकर इस बात को कहते हैं कि कोई है जो आपसे प्यार करता है और जिसने अपनी जान को आपके लिए दिया, आपके लिए अपने कीमती लहू को बहाया है। ये टेस्ट जब आप लेकर आते हैं तब आप पृथ्वी के नमक हैं। इसी से स्वाद संसार में आता है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करता, वो दिखाई नहीं देता, वो एहसान नहीं जताता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन सारा स्वाद उसी के कारण है। यदि भजिया में से नमक को निकाल दिया जाए
तो फिर सारे उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब बेकार साबित होते हैं, कोई स्वाद उसमें रह नहीं जाता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। फिर आप एक गलत उदाहरण बन जाते हो। मनुष्य, मैं इसको पहले सोचता था मनुष्य को क्यों पैरों तले रौंदा क्यों जाएगा, नमक को ऐसा कौन से जगह में फेंक देते हैं। तब फिर मैंने पढ़ा इस बात को और सुना इस बात को कि मंदिर में जब वो जाते थे, मंदिर पहाड़ पर था और मंदिर की सीढ़ियों पर फिसलन ना हो करके जो बेकार नमक होता था उसको वहां पर बिखरा देते थे उन लोग सीढ़ी पे, कि लोग फिसले नहीं। तो जब हम गलत उदाहरण बन जाते हैं तो वही नमक पैरों तले रौंदा जाता है और उससे लोग फिसलने से बच जाते हैं, दूसरों का पैर नहीं फिसलता। तो हमें ऐसा उदाहरण नहीं बनना है मेरे प्रियो। हमें नमक के द्वारा स्वाद को संसार में लाना है, अपनेपन को संसार में लाना है। और अपनापन कहाँ है? अपनापन जो है परमेश्वर के घर में है। हालेलुया। ईराबाला हंदा व शिखरा हबा। लेकिन दुनिया का दस्तूर इतना अधिक हमारे मन में समाया हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमारे मन में जड़ पकड़ने नहीं पाता है, और हम चारों खाने चित्त हो जाते हैं जब हम संसार की रीति पर मन के आधार पर चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के वचन को मन में लेके चलने की कोशिश करते हैं और संसार में फिट करने की कोशिश करते हैं। ये एक दुर्लभ और असफल प्रयास है, निष्फल प्रयास है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के आप परमेश्वर के वचन पर चल नहीं सकते। चल क्या, आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके लिए जरूरी है मेरे प्रियो। और कई बार पाखंड की साधना भी लोग करते हैं और वो ज्यादा दिन चल नहीं सकता है। और मनुष्यों को तो आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। नैतिक लोग हैं संसार में बहुत से, लेकिन नैतिकता धार्मिकता से अलग है। हमारी धार्मिकता जो है वो यीशु मसीह है। अब दुनिया की कहावत में क्या चल रही कि भाई दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि यही दस्तूर है और सत्य भी यही नजर आता है, और सांसारिक सत्य है भी यही। संसार में यही सत्य भी है, दूर के ढोल सुहावने। लेकिन जब मैं म्यूजिक संगीत विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो ब्लाइंड थे और बहुत ही अच्छे टीचर थे, और उनके संगति में मैं रहता था और बहुत सी अच्छी बातों को उन्होंने मुझे सिखाया। वो बोलते थे, बेटा सालोमान, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, ऐसे बोलते थे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो मैं बोलता सर क्या अर्थ है इसका? तो बोलते हैं साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात उस पशु के समान है, पशु पुच्छ विषाणहीन, जिसका पूंछ और सींग नहीं है, ऐसे पशु के समान है। जिसके जीवन में संगीत नहीं है, जिसके जीवन में साहित्य नहीं है, जिसके जीवन में कला नहीं है, ऐसा मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान है, वो ये कहते थे। तो दुनिया का दस्तूर क्या कह रहा है? दूर के ढोल सुहावने। लेकिन दूर के ढोल सुहावने होते होंगे उनके लिए जिनको संगीत की समझ नहीं है। अब मैं यहाँ गाना गाऊं और 2 किलोमीटर दूर में कोई ढोलक बजाए, ढोल बजाए, तो क्या मैं उसके साथ गाना गा सकता हूँ? क्या आप उसके साथ नाच सकते हो मदमस्त होके? नहीं। क्या उस पे कोई गीत रचा जा सकता है? नहीं रचा जा सकता। जिसको जीवन में संगीत को लाना है, जिसको जीवन में संगीत को उत्पन्न करना है, एक नए गीत को रचना करना है और मदमस्त होकर नाचना है, उस धुन पर उस ताल पर ताल मिलाकर नाचना है, मदमस्त होके आजाद होके, जैसे दाऊद परमेश्वर के सामने नाचता था। तो उस ढोल को पास में लाना पड़ेगा मेरे प्रियो, तब हमारे जीवन में संगीत बजेगा। ये आत्मा की सामर्थ्य से हो सकता है।
ये संसार के दस्तूर के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। संसार में प्रेम नहीं होता, संसार में दुकानदारी होती है, समझौता होता है, व्यापार होता है, लेकिन प्यार नहीं होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दुनिया के दस्तूर जो हैं वो बहुत पुराने हैं। जब से संसार बना है उसी दस्तूर पर दुनिया चल रही, दस्तूरों पर चल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम इस संसार के नहीं हैं। हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए, हमारा स्वभाव बदलता जाए, ऐसा परमेश्वर में लिखा है, उसके वचन में लिखा है। मैं हम लोग जो है भावनाओं से प्रेरित होते हैं, भावनाओं से। अब भावनाएं तो मन की बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन भावनाओं पर, हमारे भावनाओं पर आधारित नहीं है। परमेश्वर का वचन आत्मा पर आधारित है। इस जगत का स्वाद बिल्कुल नया है, नया स्वाद है ये, पहले कभी आपने चखा नहीं है, वो स्वाद है। अनजाना है, अज्ञेय है, अनजानी रास्ता है, अनजाना रास्ता है जिसमें हमको चलना है। उसका कोई अनुभव पहले से हमें नहीं है। बिल्कुल नया और फ्रेश ये रास्ता है, नया और फ्रेश ये प्रेम है जिसमें हमें चलना है। उस अनजान रास्ते पर हमको कदम को रखना है, विश्वास के साथ उस कदम को हमको उठाना है। लेकिन हम लोग भावनाओं पे आधारित होते हैं। जब मूड अच्छा रहता है जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, मूड अच्छा नहीं रहता, थोड़ा खटपट हो गई, कुछ गुस्सा हो गया एक दूसरे से, तू कर प्रार्थना, तू कर प्रार्थना, है मेरा मन नहीं है, तुम करो। फिर कुल मिला के बचता है बच्चा, चल तू कर, आज तू कर। ये हमारे दशा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मरकुस 3 उसका 5 अध्याय में आप पढ़ें। नीलिमा पढ़ने में सहायता कर रही है। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आपने देखा उनकी मन की कठोरता से उदास होकर और क्रोध से उन्हें देखा। मतलब वहां पर एक सूखे हाथ वाला लड़का था जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया, और वहां पर जो लोग थे शास्त्री फरीसी लोग, वो यीशु मसीह का मजाक बना रहे थे या विरोध कर रहे थे और विश्वास नहीं कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। उसको आप पढ़ लेना बाद में। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि यीशु मसीह वहां पर उदास भी था और क्रोधित भी था, उदास भी था और क्रोधित भी था। फिर उसने क्या किया, आगे पढ़े। उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और उस मनुष्य का हाथ अच्छा हो गया। यह है विश्वास, यह है आत्मा की सामर्थ। ये मन की सामर्थ्य नहीं है, ये मन का धोखा नहीं है, ये हमारे मूड के ऊपर आधारित नहीं है। आत्मा की सामर्थ आत्मा के अनुसार काम करती है। यीशु मसीह उदास भी था और क्रोधित भी था, दोनों चीज था। दुखी भी था और क्रोधित भी हुआ, उदास हुआ। उसके बावजूद उसने उस लड़के के हाथ को चंगा किया। लेकिन हम लोग मन के आधार पे चलते हैं। कभी ज्यादा खुश हो गए तो खूब वर्शिप कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं तो आज हम नहीं जाते, आज हम ऐसे हो गया, आज वैसा हो गया। मन नहीं लगता है हमारा। कोई हमारा मूड खराब कर देता है तो हमारा प्रार्थना वार्थना सब धरा रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसी समय कोई आ गया कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आपका मूड ठीक नहीं, तो आपको लगता है यार कैसे करें प्रार्थना, भी आ गया, एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ और ये मुसीबत, और ऐसे हमको लगने लगता है। लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं कि मन आत्मा से कैसे भिन्न है और आत्मा मन से कैसे भिन्न है और आत्मा का जगत कैसे इस संसार से भिन्न है, एक अलग जगह है, एक अलग आयाम है, एक अलग डायमेंशन है जिसमें हमको चलना है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं, और इस संसार के दस्तूर और इस संसार के अनुभव परमेश्वर के वचन के आगे कुछ भी नहीं है। हमको परमेश्वर के वचन को थामे रखना है और उसी के अनुसार चलना है।
तो उसके लिए क्या करना होगा? मैं जैसे बोल रहा था कि नई बातें, नया दाखरस नई मशकों में भरना है। तो यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह लोरी सुनाने के लिए नहीं आया, तो क्या करने के लिए आया था? मत्ती 10 उसका 34 पढ़े और लूका उसका 12 और 49 पद को फिर से पढ़े। मत्ती 10 उसका 34, मत्ती 10:34। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूँ। और उसके बाद मैंने कहा मरकुस, नहीं, लूका, लूका 12 उसका 49। मत्ती 10:34 में वो कह रहा है कि मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूँ। और लूका 12 और उसका 49 पद में क्या कह रहा है? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। आमीन। यहाँ पर कह रहा है मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। तलवार चलाने और आग लगाने, नींद से जगाने। ये तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेद कर निकल जाता है और प्राण और आत्मा में फर्क को करता है, मन और आत्मा को अलग अलग करके दिखाता है। ये आत्मा की तलवार एक रोशनी है मेरे प्रियो, जो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, जो कंस्ट्रक्टिव तलवार है। और तलवार का अर्थ, यदि आप हिंदी में लिटरेचर में पढ़ेंगे तो तलवार का अर्थ ज्ञान होता है। और म्यान, उसके तलवार और म्यान दोनों के बारे में भी याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में कभी बताऊंगा उसका अर्थ क्या होता है। उस ज्ञान से ही संबंधित है तलवार। तो उस बात को करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। जॉर्ज गुरजियफ के बारे में एक बार मैंने आपको बताया था। उसके शिष्य थे केनेथ वॉकर। उसने किताब लिखी, डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप, मतलब नींद खराब करने वाला, डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप। सोए हुओं को यीशु मसीह जगाने के लिए आया, और जो सोए हुओं को जगाता है उसके ऊपर सबको गुस्सा आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए कि हम नई बातों को सीखें, नई चीजों को सीखें। और बहुत से ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे हैं, उनसे कैसे हम छुटकारा पाएं। लोग सिर्फ समस्या को बताते हैं लेकिन समाधान को बताते नहीं। वैकल्पिक व्यवस्था को भी बताते हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो समाधान नहीं है। समाधान केवल परमेश्वर के वचन में ही पाया जाएगा, आत्मा में पाया जाएगा। जब हम आत्मा के अनुसार चलना शुरू करेंगे तब हमें समाधान मिलेगा। अभी तो काम चलाऊ टेम्परेरी जो चीज होती है वो समाधान नहीं होती, कि भाई यहाँ से पानी टपक रहा है तो एक कुछ लगा दे वहां पर, या नीचे कटोरा रख दे। वो एक वैकल्पिक वैकल्पिक व्यवस्था है जो संसार के ज्ञानी लोग करते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वैकल्पिक, टेम्परेरी अरेंजमेंट जो हम करते हैं, एक वैकल्पिक व्यवस्था आप समझते हैं उस बातों को। तो वो जो है वो समाधान नहीं है। पानी टपक रहा है तो नीचे कटोरी ला के रख दिए तो कितने समय तक चलेगा। लेकिन छत को आप नया बनवाएं, नई छत बनवाएं, वो उसका समाधान है। और वो हमें मिलता है परमेश्वर के वचन में। तो डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप, तो उसने ऐसा लिखा कि मुझे कुछ इस तरह से जगाओ कि मेरी नींद खराब ना हो, मुझे झिंझोड़ो मत। तब फिर ऐसे में जगाना हो नहीं सकता। जगाने के लिए तो झिंझोड़ना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, नींद को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तभी आदमी सो के उठता है।
और यहाँ मुसीबत ये है कि हमारे लोग जो हैं परमेश्वर को जानते हैं, सोए हुए को जगाना ज्यादा आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप जगाना बहुत असंभव और टेढ़ी खीर है। कई बार ऐसा भी होता है। खैर, इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। और क्या कर रहे हैं हम लोग संसार में? प्रेम को खोज रहे हैं, अपनेपन को खोज रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के वचन में जो बातें लिखी है, जो धर्म की बातें लिखी हैं, जो अच्छाई की बातें लिखी हैं, वो सब चीज हमको अस्वाभाविक नजर आती है। जैसे दुश्मनों से मोहब्बत के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे उसकी ओर दूसरा गाल भी फेर दे, और तेरा जो कुर्ता दिल लेना चाहे उसको दो हार भी दे। तो यीशु मसीह क्या चाहता है? ये सब बातें हमें उल्टी खोपड़ी की मालूम होती है, जबकि खोपड़ी इंसान की उल्टी हो गई है कि वो अपने स्वभाव को खो बैठा है। इसलिए ये सारी बातें अस्वाभाविक और अव्यवहारिक मालूम पड़ती है हमको, इसलिए कि हम अपने असली स्वभाव में नहीं हैं, हम अपने आपे में नहीं हैं, हम अपने पन में नहीं हैं। जिस स्वभाव और जिस समानता और जिस स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया था, हमने उसे खो दिया है। इसलिए ये सारी बातें हमें अव्यवहारिक मालूम पड़ती है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन दूसरा गाल फेरने के लिए तैयार नहीं रहते। हम गणित बिठाते हैं, ये करते हैं, जो कोई तुझे 1 कोस बेगार में ले जाए उसे के साथ 2 कोस बेगार में तू चला जा, मुफ्त में चला जा। इससे क्या होगा? बुद्धि तर्क करने लगती है हमारी। ये बुद्धि का काम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो ज्ञान से परे है, लिखा है। इस संसार का ज्ञान, इस संसार के हाकिमों ने जिस ज्ञान को नहीं जाना, उसे उसने बालकों पर प्रकट किया है। बालक कौन है? बालक वो है जो तर्क से परे है, अभी तर्क करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। बालक वो है जो हृदय से जीता है। इसलिए कहा यीशु मसीह ने कि बालकों के समान बनो, कि तुम्हें स्वर्ग के राज में प्रवेश मिले। हमारा मन इतना सरल होना चाहिए। आज बच्चों को शिक्षा देने में हम लगे हुए हैं बहुत तेजी से, और पूरी दुनिया उन्हें शिक्षा देने में लगी हुई है। क्या शिक्षा देंगे उन्हें? वह मनुष्य सिखा देंगे, थोड़ा शत्रुओं सावधान रहो, पैसा कमाना सीखो, ये सीखो, प्रेम करना। दुनिया की चालाकी उन्हें सिखाएंगे। लेकिन यीशु मसीह वचन ऐसा नहीं कहता। वचन ऐसा कहता है कि बच्चों से शिक्षा लेना है, बच्चों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। बच्चों को शिक्षा देना अच्छी बात है, मैं ऐसे विरोध नहीं कर रहा हूँ इस बात का। उन्हें सुसभ्य और संस्कृत बनाना है हमें, और वचन की शिक्षा उन्हें देनी है। लेकिन वास्तव में हमें बच्चों से सीखना है, बच्चे हमारे शिक्षक हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि बालकों की नाई तुम बन जाओ। जब हम बच्चों को देखेंगे कि कैसे आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं, तितली उड़ रही है उसी में आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। बच्चा जाता है रेत के किनारे, नदी के किनारे, और एक पत्थर उठा लेता है, चिकना सा गोल सा लाल, उसको मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि उसको खजाना और हीरा मिल गया हो। ऐसा कूद कूद के नाचने लगता है, झूम झूम के। लेकिन आपको उसमें कोई मूल्य नजर नहीं आता। अरे पत्थर में क्या धरा है? आपका मूल्य तो सोने और चांदी में और हीरे और जवाहरातों में, क्योंकि आपकी बुद्धि संसार के रूप में ढल चुकी है। वो आश्चर्य आपका खत्म हो चुका है आपके जीवन से। बुद्धि हावी हो गई है हृदय पर। आप न खुल के हंस पाते, न खुल के रो पाते हैं। ये बुद्धि हर समय हानि और लाभ को ढूंढना चालू कर देती है। संसारिक बुद्धि हानि और लाभ पर चलती है कि 2 लगाऊं और 4 कमाऊं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दाखरत से मतवाले मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पर पवित्र आत्मा की तुलना उस शराब से की गई है, उस मय से की गई है, दाखरस से की गई है। हालेलुया।
जो एक होश की धारा है। बेहोशी की शराब पीना बंद करो और होश की शराब होती है पवित्र आत्मा, उसे पीना शुरू करो। ये मसीहियत दुकानदारों का खेल नहीं है। यहाँ जुआरियों का काम है, दुकानदारों का कोई काम नहीं। यहाँ जुआरी जो होता है वो दांव लगाता है, दांव पर लगा देता है। और दुकानदार जो होता है ना, व्यापारी जो होता है, वो विचार करता है कि इसमें इतना लगाऊंगा तो उतना मिलेगा, उतना लगाऊंगा तो ये होगा, ऐसा होगा, वो विचार करता रहता है। लेकिन जुआरी जो होता है सब कुछ दांव पे लगा देता है। यहाँ प्राण दांव पर लगते हैं और जीवन के मुकुट बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। और पवित्र आत्मा से ऐसा परिपूर्ण होता है आदमी। यहाँ जुआरियों और शराबियों का काम है। असली जुआरी और असली शराबी जो प्राण दांव पर लगा दे और ऐसी मदहोशी, होश की मदहोशी पवित्र आत्मा में ऐसा चूर हो जाए कि जब उसका दायां हाथ दान करे तो बायां को पता नहीं चलता कि दायां हाथ ने क्या किया, उसे कोई होश नहीं। वही धर्मी लोग उसको उत्तर देंगे कि प्रभु कब हमने देखा और कब तुझे हमने खाना खिलाया और पानी पिलाया, हमें तो कोई होश ही नहीं। ऐसा मदहोशी पवित्र आत्मा की चाहिए। तो मैं यही बोल रहा था कि असली अपनेपन को हमें प्राप्त करना है। असली अपनापन जो है वो हमारा असली स्वभाव, असली स्वरूप और समानता जिसमें परमेश्वर ने हमें बनाया है और सिरजा है, उसको प्राप्त करना है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी पूरे मानव जाति की कहानी है, पूरे मानव जाति की कहानी है। उड़ाऊ पुत्र अपने घर से चला। एक मनुष्य था जिसके 2 पुत्र थे। उड़ाऊ पुत्र को लोग बदनाम कर रहे हैं, लेकिन एक कमाऊ पुत्र भी था उसका। 2 पुत्र थे, एक उड़ाऊ था, एक कमाऊ था, लेकिन दोनों ही असफल थे, दोनों फेलियर थे पिता के हृदय को समझने में। ऐसा ही आज भी होता है। जब जो लोग परमेश्वर में आ चुके हैं उन लोग भी परमेश्वर के हृदय को समझने में कई बार असफल होते हैं। जो घर में होते हैं, जो कमाऊ पुत्र हैं। उड़ाऊ पुत्र की बात अलग है। कमाऊ पुत्र भी उतना ही नासमझ था जितना कि उड़ाऊ पुत्र नासमझ था, जो परमेश्वर के प्रेम को समझने में असमर्थ था। अपनापन हमें कहाँ मिलेगा? अपनापन हमें वही मिलेगा जिस स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया और रचा है। जब हम उस स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे तभी हमें असली अपनापन मिलेगा। अपनापन पिता के घर में हमें मिलेगा। पिता के घर में लौट के आ जाने से अपनापन मिलेगा। पिता के घर के लौट के जब हम आते हैं, पिता के हृदय में हमें अपनापन मिलेगा। हमें परमेश्वर के पास लौट चलना है, वही असली अपनापन है। जो आत्मा में हम परमेश्वर के साथ जब एक हो जाते हैं तब असली अपनापन हमें प्राप्त होता है। सारे अहंकार को अपने मिटा दे, मन के खेल को मिटा दे, मन के जाल को मिटा दे और परमेश्वर की ओर लौट चले, उसके घर की ओर लौट चले। हालेलुया रिबाला हंदाबा शिकोरो बाहबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लेकिन हमारे मन को धारणाओं ने जकड़ा हुआ है। मन में गढ़ बनते हैं, मन में मंदिर नहीं बनते। आत्मा में मंदिर परमेश्वर का बनता है मेरे प्रियो। हालेलुया रिबाला हंदा बशिखरा बाहबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया रिबा हला बशबा। ओ उसके निस्वार्थ प्रेम में है। हालेलुया, घर की ओर लौट चलने में है। और जब उड़ाऊ पुत्र दूर ही था, उसके बाप ने उसे देखा और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और दौड़ के इसलिए गया कि लेवी और याजकों की नजर उस पर ना पड़ जाए, और यदि उस पर पड़ जाती तो न्याय उसका होता और उसे पत्थरवाह करके मार डाला जाता। लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, न्याय के कदमों की रफ्तार प्रेम के कदमों की रफ्तार से बहुत धीमी है। प्रेम ज्यादा तेजी से दौड़ता है परमेश्वर का।
न्याय की रफ्तार धीमी है, और किसी के हाथ में वो पड़ता इससे पहले दौड़कर उसका पिता उसे, एक बार आप मुड़ के आए, वहीं अपनापन मिलेगा, वहीं वो उसे गले से लगाता है, जैसा भी है उसे सीने से लगाता है, उसे चूमता है। लेकिन वहां पर जब जाता है तब देखता है उसका बड़ा भाई, और क्रोध के मारे वो अंदर आना नहीं चाहता है, लेकिन वो उससे बोलता है कि जो कुछ है सब कुछ तेरा है। बाप का माल उड़ाने में ही आनंद आता है सबको। सब लोग यही बोलते हैं कि भाई बाप का माल समझा है क्या, लेकिन उसे सही तरीके से एंजॉय हमको करना है। एक उड़ाऊ पुत्र था जिसने कस्बियों में उस संपत्ति को उड़ा डाला, और एक कमाऊ पुत्र था जो आनंद ही नहीं मना पा रहा है। तो हमें दोनों की तरह नहीं बनना है। हमें परमेश्वर के घर घर में आनंदित रहना है। जैसे मैंने पिछले बार कहा था, आत्मा में आनंद होता है। सुख और दुख संसार और मन का खेल है, लेकिन आनंद जो है वो आत्मा का फल है। वो जब हम आत्मा में आते हैं तब हमें प्राप्त होता है। इबरा खादा बशंदरा हबा, दूर के ढोल सुहाने मत रखे मेरे प्रियो, दूर के ढोल सुहाने उनके लिए होते हैं जिन्हें संगीत का एबीसीडी नहीं आता है। आपको जीवन में संगीत चाहिए, आपको जीवन में नृत्य चाहिए, आपके जीवन में नए गीतों की रचना करना है। हालेलुया रिबा हलाबा शखरा हबा, और उसकी आराधना में मदमस्त होकर नाचना है। उस ढोल के पास जाइए, हालेलुया। उरी खाबाला हंदाबा शखबा, संगति करना मत छोड़िए, हालेलुया रिबा हदाबा शबारे खबा। लेकिन मन हमारा चालाक है। जब हम परमेश्वर के पास लौट के आते हैं, मन हमें बार बार फिर धोखा देने की कोशिश करता है, और हमारा चालाक मन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलाने की कोशिश करता है। लेकिन मन के अनुसार हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सकते। मन की शक्ति पर, आत्मा की शक्ति पर ही हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चल सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पहले से देख लो कि जिसको मेरे पीछे चलना है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, पहले से हिसाब लगा लो। नींव डालने के बाद हम देख रहे हैं कि यार अपने तो औकात नहीं है बनाने की, लोग उसकी हंसी ना उड़ाएं। तो 10,000 का लेकर सिपाहियों को लेकर जो राजा मेरे 20,000 को लेकर आता है, क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगा? इन बातों में इसलिए लिखा है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। और पत्रियों को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इफिसियों की कुलिसियों की पत्रियों को आप ज्यादा पढ़ें। उसमें कैसे लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, और हमें हमें आगे बढ़ना है और मसीह में बलवंत होना है हमें। लेकिन मन हमें फिर सीधा गोलियत से भिड़ाता है। लेकिन आप पहला शमूएल उसका 17 अध्याय में यदि पढ़े 34, 35 में और 37 पद में, तो शाऊल से दाऊद जाके बोलता है कि जब कोई सिंह या भालू मेरे भेड़ को उठा के ले गया तो मैंने उसका सामना किया, और उसके केश को पकड़कर मैंने सिंह और भालू को मार डाला, ऐसे ही उस फलिश्ती को मैं मार डालूंगा। तो पहले छोटे से शुरुआत करें। लेकिन आपका मन चालाक है, वो आपको धोखा देगा और सीधा बड़ा बड़ा मुसीबत से आपका सामना कराए। ले तो चल के बता परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके बाद आप सीधा काम क्रोध और बड़ी बड़ी चीजों से आपको भिड़ाता है, फिर आप चारों खाने चित हो जाते हो, और बार बार की हार का अनुभव से आप मैदान छोड़ देते हो, क्योंकि आप आत्मा की सामर्थ्य से नहीं लड़ रहे हो, बलवंत नहीं हो रहे हो। हमें बलवंत होना है। एक बार एक पी के मसीह करके एक काल्पनिक कैरेक्टर मैंने बनाया है, थोड़ा सा 5 मिनट आपका लूंगा, 5 नहीं, अभी 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा, और मुझे यकीन है आप बातों को समझ रहे होंगे। तो पी के मसीह गली से अपने चले जा रहे हैं, और उनके सिर में ऊपर से एक ईंट गिर गई। ईंट गिर गई तो एकदम भन्ना गए, और ईंट उठा के, कौन है कमबख्त, देखते भी नहीं रास्ते में आदमी चल रहे किसने ईंट गिरा है, अभी मैं देखता हूँ। चारों तरफ देखा उसने तो छत से ऊपर से ईंट गिरी है। तो सीधा दंदनाते हुए फनफनाते हुए, आज मैं इस खोपड़ी खोल दूंगा, कौन है, मैं बदला ले लूंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा करके दंदनाते सीढ़ी चढ़ गया। सीढ़ी चढ़ गया, तब वहां जाके देखता है तो एक WWF वाला पहलवान छत में कसरत कर रहा है। बिल्कुल ये पहलवान एकदम वहां पर
दंड पेल रहा है और कसरत कर रहा है। उसको देख के उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया और उसके पसीने छूट गए। और जिसका सिर फोड़ने चढ़ा था वहां पर जाके देखता है, अरे तो WWF वाला पहलवान यहाँ कसरत कर रहे, इसी की ईंट गिरी थी। तो उसने मुड़ के देखा, हाँ क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो बोला, नहीं सर, ये आपकी ईंट गिर गई थी, इसको मैं पहुंचाने आया हूँ, यहीं पड़ोस में रहता हूँ, जब भी कुछ आपका गिर गुरा जाए तो आप थोड़ा आवाज दे दिया करिए, मैं लौटाने के लिए आपको आ जाया करूंगा। ऐसे करके अपना सिर मलते मलते वापस आ गए। तो ये हाल हमारा भी हो जाता है। इसलिए लिखा है कि प्रार्थना में चौकस रहो, प्रार्थना में बढ़ो, वचन में बढ़ो, संगति में बढ़ो, मजबूत बनो आत्मा के अनुसार। और जो प्रेम ज्ञान से परे है उसको हमको जानना है। ईबरा खबा शिंदर हबा उरी हबर हबा। हमको अस्वाभाविक और अव्यवहारिक कुछ नहीं लगेगा जब हम अपने असली स्वभाव में आएंगे, क्योंकि लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, लिखा है ना, लेकिन सच्चे न्यायी के हाथों में अपने आप को सौंप देता था। और लिखा है कि तुम्हारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इन बातों को हम मन से पढ़ते हैं, मन से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आत्मा का प्रकाश जरूरी है। ये लिखा हुआ वचन जो है, मैं यहाँ पर दीवार में अभी ज्योति लिख दूं तो क्या यहाँ उजाला हो जाएगा? ज्योति लिख के इस दीवार पे मैं टांग दूंगा तो यहाँ उजाला नहीं होगा मेरे प्रियो। ऐसे ही लिखा हुआ वचन है। जब तक आत्मा की रोशनी नहीं आएगी, जब तक आप आत्मा के प्रार्थना करके उसको नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो ज्योति ज्योति नहीं बनेगी। तुम जगत की ज्योति हो, यीशु मसीह ने कहा। अब आप रट रहे हैं उसको, खाली वचन को। ज्योति के गुण को प्रकट करना है और परमेश्वर की आत्मा के अधीनता में बैठना है। एकांत में वह उन्हें उनका अर्थ समझाता था, लिखा है। एकांत में हमको लेके बैठना है परमेश्वर की बातों का, और वैसा ही प्रेम करना है जैसा परमेश्वर ने हमसे किया है। और मैंने कहा अपनापन वही है जहां हम अपने असली स्वभाव को प्राप्त करते हैं। ये हमारा असली स्वभाव संसार का स्वभाव नहीं है। अपना असली स्वभाव ये तो दुष्भाव है, ये तो विकृति है। विकृति से हमें स्वीकृति की ओर जाना है, बीमारी से हमें स्वास्थ्य की ओर जाना है। स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में स्थित हो जाना। जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया था उस रूप को वापस प्राप्त कर लेना है। यही मसीहियत है, यही उद्धार है मेरे प्रियो। हालेलुया रिबाला हंदा बशी खराबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनापन पिता के घर में है। हमें आत्मिक हथियारों से मुकाबला करना है, उस मन से और ऊंची कल्पनाओं से और उड़ानों से हमें लड़ना है। हालेलुया, और उसके वारिस बनना है। आज संसार में हमारी हालत ऐसी हो गई, हमें मास्टर के हाथ में आने की जरूरत है। एक मोची एक छोटा सा ठेला लगा के बैठा करता था और शू पॉलिश किया करता था रास्ते के किनारे, और वहां पर एक महान संगीतज्ञ वहां से गुजरता था। विश्व का एक महान संगीतज्ञ वहां से गुजरता था। उसने अपने जूतों को वहां पॉलिश कराने लगा, तब उसने देखा कि उसके ठेले में एक वायलिन टंगा हुआ है और बहुत ही बेशकीमती वायलिन वो टंगा हुआ है। उसने देखा और उससे पूछा, ये वायलिन कहाँ से आया तुम्हारे पास? बोले, तो ये तो कोई दादा परदादा जमाने का है सर, यहीं पड़ा रहता है तो मैं टांग दिया हूँ। तो उससे पूछा, तू बजाना आता है? तो बोले, नहीं मेरे को बजाना नहीं आता, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ सर, आप आ गए तो अभी मेरे को चाय पीने का कम से कम पैसा मिल जाए, कई दिनों तक मेरे को भूखा भी रहना पड़ जाता है, मैं इतना गरीब हूँ। उसने बोला, ला वायलिन मेरे हाथ में दे। और उस मास्टर ने उस वायलिन को अपने हाथ में ले लिया और नाउ वायलिन इज इन मास्टर्स हैंड। जब उसने उसे बजाना शुरू किया, उसे ट्यून किया, पहले उसे सुर मिलाया, और जैसे ही उसने वायलिन को बजाना आरंभ किया, हालेलुया, भीड़ पे भीड़ लगती गई और हजारों डॉलर लोगों ने वहां पर डाल दिए ला करके। और देखते ही देखते चंद घंटों के अंदर वो गरीब मोची अमीर बन गया, क्योंकि वायलिन इज इन मास्टर्स हैंड।
आज हमारी यही दशा संसार में हो गई। एक मोची की दुकान में टंगे हुए वायलिन के समान इंसान है, लेकिन मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जो है, उसने कहा कि जो बेशकीमती मोती की तलाश में जो आता है। हाँ, मत्ती 13, इसको 45। पढ़ दें सिस्टर एक बार। मैं लिखा था यहाँ पर। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उसे मोल ले लिया। प्रेज गॉड। फिर स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जो बहुमूल्य मोती की तलाश में था, और जब वह मोती उसे मिला तो उसने अपना सब कुछ बेचकर उसे मोल ले लिया। इस दृष्टांत को सदियों से, वर्षों से लोग आपको उल्टा समझाते आए हैं कि हमें सब कुछ बेचकर परमेश्वर के राज को। आपके पास ऐसा क्या चीज है जिसकी कीमत आप परमेश्वर के राज के बदले दे सकते हैं? मनुष्य के पास ऐसा कुछ नहीं। मनुष्य इतना कंगाल है कि उद्धार को कभी खरीद नहीं सकता, और परमेश्वर इतना धनी है कि उद्धार को कभी बेच नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये अनमोल मोती आप हैं, परमेश्वर को आपकी तलाश है, और व्यापारी जो है परमेश्वर है। उसने अपना सब कुछ देकर आपको मोल लिया। हम हैं वो बहुमूल्य मोती जो वायलिन मास्टर के हाथ में है। हालेलुया। ईरबला हंदा बशी खराबा हबा, यही है मेरा अपनापन, यही हमारा अपनापन है मेरे प्रियो। हालेलुया। यही आत्मा का अपनापन है। जो प्रभु की संगति में रहता है और उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, लिखा है। हालेलुया। और सही हाथों में हमें पहुंच जाने की जरूरत है, पिता के घर में लौट जाने की जरूरत है। हालेलुया। और उसकी नजर में आप बेशकीमत वो मोती है जिसे अपना सब कुछ उसने दे दिया। अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा और आपको मोल लिया, मुझे मोल लिया। हालेलुया। जितना भी धन्यवाद करे कम है। हालेलुया। रिबाला हन्ना बाशाबा, ये है वास्तविक अपनापन। हालेलुया। इसी वास्तविक अपनेपन को, अपने आपे को पाना है। और जैसे लिखा है, जब वो अपने आपे में आया, वो अपने पिता के घर की ओर लौट चला। उसे याद आया तो मैं तो वो राजकुमार हूँ और यहाँ सूअरों के बाड़े में पड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। मैं तो वो बेशकीमती, वो मास्टर के हाथ में बजने वाला वायलिन हूँ, और मैं इस मोची की दुकान में टंगा हुआ हूँ। हालेलुया। इस बात का बोध हमें होना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को समर्पित कर दे परमेश्वर के हाथों में, उस मास्टर के हाथों में जो महान संगीतज्ञ है। हालेलुया। उस धुन को आपके अंदर बजने दें, और संगीत को बजने दें, और दूर के ढोल को छोड़े मेरे प्रियो। हालेलुया। और सब पास आए। हालेलुया। करीब आए, जीवन में संगीत को उत्पन्न करे, नए गीत को उत्पन्न करे, आराधना को उत्पन्न करे। हालेलुया। रिबा शंदरा खबरा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर। तूने प्रभु, हालेलुया, तेरा वचन कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। प्रभु, तूने प्रभु अपने लहू का मोल देकर, अपना सब कुछ मोल देकर, प्रभु हालेलुया, अपना सब कुछ प्रभु बेचकर हमें मोल ले लिया। प्रेम पिता परमेश्वर, सब कुछ दे दिया तूने प्रभु। अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा। प्रेम परमेश्वर, हालेलुया। इखरला हदाबा शबा और इहादरुहु बाशा खबा। तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। तो तूने हमें बेशकीमत मोती जाना। प्रेमी पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम तेरे हाथों में बजने वाला साज है। प्रेमी परमेश्वर, ओ महान संगीतकार बजाने वाला तू है प्रभु। हमारे जीवन से नए संगीत को उत्पन्न कर प्रेमी पिता परमेश्वर, नए गीत को उत्पन्न कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। रिबाला हंदा बाशी खराबा। Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Iribela hada bashinda rakhabara haba. Thank you, Jesus. अरुणा सिस्टर, आप हैं वहां पर? जी सिस्टर, एक छोटी प्रार्थना आप करें, फिर हम मीटिंग को खत्म करेंगे। जी, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद और शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों में प्रभु श्री नाम को लेके आते। प्रभु ये सुसमाचार हमें सुनाया गया, आपने हमें अपनी संतान बनाया और हमें उस प्रेम से भरा जो आपकी ओर से है प्रभु जी, और हमें आपकी संतान बनाता है प्रभु जी। और जो वचन आज हमारे अंदर बोया गया प्रभु, आप वो व्यापारी हैं और हम वो मोती हैं जिसे हमने अपने आप को आपके हाथ में सौंप दिया है प्रभु।
ये वो समय है प्रभु कि आप कार्य करें और प्रभु जी हम आपके महान गुणों को प्रकट करें। वो भाईचारे की प्रीति, वो सच्चा प्रेम जो आज आपने हमारे अंदर डाला है प्रभु, वो 100 गुना फल लाए प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपके दास दासी के लिए जिन्होंने ये समय, महत्वपूर्ण समय प्रभु आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया प्रभु, कि हम सुने, समझे और फल लाए प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम शुक्रगुजार करते हैं पवित्र आत्मा का, जिसने हमारे मनों को तैयार किया और खोला प्रभु। आपके दास दासी के लिए भी धन्यवाद करते हैं, मीठी संगति के लिए। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं और छोटी सी प्रार्थना अपनी मुंजी आता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद।